नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नौद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, हमारे इंडिया में पोल्ट्री फार्मर भाई क्या महत्वपूर्ण गलती कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए और उसके कारण बहुत सारा नुकसान पोल्ट्री इंडस्ट्री में हो रहा है। और किसको हो रहा है? वो स्वाभाविक सी बात है, जो पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस कर रहा है उसी को हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है, इसके ऊपर हम जो है मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसके ऊपर हम विस्तार से आज बातचीत करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को जो है आप लास्ट तक देखिए। दोस्तों, इसी के साथ में आपको ये बता दूं कि ऑल इंडिया के पोल्ट्री के रेट आपको जो है हमारी वेबसाइट है poultryjones.com के ऊपर आप जो है फ्री में पूरे भारत के रेट जो है आपको मिल जाएंगे। चाहे चिक्स के हो, चाहे ब्रायलर के हो, चाहे तंदूरी के हो, चाहे फीड के हो, XYZ किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप जो है poultryjones.com आप जो है सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जो है वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, वास्तविकता में हमारे इंडिया में अभी आज के समय में क्या हो रहा है कि प्राइवेट फार्मिंग लगभग खतरे की कगार पे खड़ी है। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, किंतु आज मैं एक टेक्निकल तरीके से आप जो है आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि हम सभी को जो है समझ में जाए कि अभी तक जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं उसमें हमने देखा है कि भाई प्राइवेट फार्मिंग में क्या नुकसान है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या फायदा है, प्राइवेट फार्मिंग में क्या फायदा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या नुकसान है। किंतु दोस्तों, मैं आज जो है पूरी तरीके से प्राइवेट फार्मिंग को ही टारगेट करके वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना बेकार है, किंतु कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो है कुछ लिमिटेशन है। आदमी को कंपनियों ने एक प्रकार से, चाहे पढ़ा लिखा हो आदमी हो, क्योंकि मैंने जो है पूरे भारत में मेरे लोगों से बातचीत होती है। जब तक नहीं होती थी, तब जब तक मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ा था, तब तक मुझे ऐसा लगता था कि इंटीग्रेशन फार्मिंग बेस्ट है एज कंपेयर प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग है, क्योंकि प्राइवेट पोल्ट्री फार्मर हर एक तरीके से परेशान रहता है। ये मेरे माइंड में थी। किंतु दोस्तों, जब मेरे पूरे इंडिया में जब लोगों से बातचीत होती है, तब मुझे एनालाइज हो रहा है कि शायद प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग बेस्ट है एज कम्पेयर टू इंटीग्रेशन पोल्ट्री फार्मिंग के। दोस्तों, मैंने देखा है कि फार्मर भाई जितना उनके पास में सेविंग अमाउंट है, या फिर जो वो कहीं से भी अरेंज कर रहे हैं, चाहे क्रेडिट पे ले रहे हैं, चाहे लोन ले रहे हैं, और वो क्या बना रहे हैं, पोल्ट्री फार्म का निर्माण कर रहे हैं। अब दोस्तों, जितना पोल्ट्री फार्म का निर्माण उनको करना चाहिए, मान लीजिए किसी के पास में 20 लाख रुपए, तो पूरे के पूरे 20 लाख रुपए पोल्ट्री फार्मिंग में लगा रहे हैं। उसके बाद में वह कंपनी के साथ में जुड़ के काम करना चाह रहे हैं। अब दोस्तों, यहां से मैं थोड़ा सा एक चीज बताऊंगा कि जितना आपके पास में अमाउंट है, उतना तो आपने जो है फार्म बनाने में लगा दिया, और फिर बाद में कंपनी के साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। अब कंपनी के साथ में जुड़ के काम करें तो पहले दो चीज देखो। एक तो कंपनियां भी कमाने आई है, सिर्फ हमें पालने के लिए नहीं आई। दूसरी चीज, जब कंपनी उनके चिक्स और उनका फीड जो है एक तीसरे आदमी के हवाले करके, और यहाँ से भी अगर पैसा कमा रहे हैं, कंपनियां खूब बहुत बढ़िया तरीके से रन कर रही है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। मैं यहाँ से पे दोनों चीज़ बता रहा हूँ कि मत हम हमारा पैसा पूरी तरीके से इन्वेस्ट करके और थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि मैं किसी कंपनी के साथ में इंटीग्रेशन फार्मिंग करूँगा, उसको अच्छा FCR दूंगा और अच्छा FCR देके मैं पैसा कमाऊंगा। अब मतलब ये हुआ कि हमने रिस्क नहीं ली। हमारे माइंड में ये है कि मेरे पास में चलो कम से कम रिस्क तो नहीं है, किंतु दोस्तों हमने पहले ही हम कंपनी से ज़्यादा रिस्क ले चुके कि एक तो क्रेडिट पे या फिर कहीं से भी पेमेंट उठा के और हमने फार्म बना लिया। अब हम पूरी तरीके से चौक हो गए। अब हमें मजबूरी में ही कंपनी के पास में जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो दोस्तों, हमारे इंडिया में यही सबसे बड़ी गलती हो रही है कि जिस भी आदमी के पास में जो भी पैसा है, वो क्या करता है कि पूरा का पूरा पैसा फार्मिंग में, फार्म बनाने में लगा देता है, और फिर न्यूट्रल हो जाता है। वो बुरादे का भी पैसा नहीं रखता, और फिर कंपनी के पास में जाता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो और मैं आपके साथ में काम करूंगा। अब उसके बाद में फिर मैसेज करता है, या फिर इतना परेशान हो जाता है कि यार वो कंपनी के चिक्स, उस कंपनी का चिक्स अच्छा नहीं है, उस कंपनी का दाना अच्छा नहीं है, उस कंपनी 2-2 महीने में चिक्स दे रही है, वो कंपनी 3 रुपये 4 रुपये किलो दे रही है, वो कंपनी FCR खराब है, उस कंपनी का मैनेजर खराब है। मतलब ये हम करते फिर रहे हैं। ये हमारे इंडिया की जो मतलब जो फार्मर है, यही गलती कर रहे हैं। अब दोस्तों, अब मैं आपको जो टेक्निकल तरीके से बताऊंगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तुलना में प्राइवेट फार्मिंग में कितनी अच्छी तरीके से इनकम कर सकते हैं, और कौन सा फार्मिंग करना हमारे लिए, जिसमें ज़्यादा स्कोप कौन सी फार्मिंग में है, प्राइवेट में या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। अब चलिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी, किंतु अब हम हमारे टेक्निकल जो मेन पॉइंट है उसी के ऊपर हम आते हैं। दोस्तों, हम अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर एवरेज अगर इनकम पर ईयर की अगर माने, मैं पर ईयर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसी समय में हमें एवरेज इनकम ज़्यादा भी हो जाती है, किसी समय में हमें कम भी हो जाती है, तो हम एवरेज इनकम 10 रुपये प्रति केजी माने। ये मैक्सिमम निकाल लिया। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ अपवाद भी रहेगा कि मैं तो 12 रुपये से मैंने कभी नहीं कम कमाया ही नहीं। कोई अपवाद रहेगा यार मुझे तो 5 रुपये से कभी ज़्यादा मिले ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। अगर हम एवरेज ये मैक्सिमम माने तो 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आदमी कमाता है, ठीक है। अब उसके बाद में ये मैंने आपको बताया कि एवरेज इनकम होती है, इसमें नेट प्रॉफिट नहीं बताया। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो एवरेज आदमी को 6
रुपये प्रति केजी के हिसाब से ही नेट प्रॉफिट होता है। इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नुकसान मतलब प्रॉफिट नहीं होता। वो कैसे, जैसे कि इसमें लेबर आ गई, बिजली बिल आ गया, और बुरादा आ गया, चूना आ गया, मेडिसिन आ गई। तो दोस्तों ये बहुत सारा, कुछ फार्म के अंदर कुछ मेंटेनेंस जैसे मोटर जलना या फिर LED बल्ब चेंज करना, मतलब ये छोटे मोटे चीज़ें जो है आती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, मतलब आज मान लीजिए आपने 10,000 केजी अगर माल अगर बनाया, तो आपका जो है 1 लाख रुपए बना, तो उसमें से 40,000 जो है आपका एक खर्चे में चला जाएगा, 60,000 आपके पास में प्रॉफिट में जाएगा। दोस्तों ये है वास्तविकता किसी भी पोल्ट्री फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस के। अगर सीनियरियो हम देखें तो आपको 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आप कमा रहे हैं, तो 6 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आप प्रॉफिट में आप जाएंगे। अब दोस्तों हम चलिए, हम ये मतलब ओवरऑल ये किसी भी XYZ भारत की सबसे बड़ी से बड़ी और भारत की सबसे छोटी से छोटी कंपनी की एवरेज इनकम मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग में। दोस्तों क्यों प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहिए, या फिर हमें जो है किस प्रकार से प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहिए, मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में बताऊंगा। प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अगर हम इनकम देख रहे हैं, तो नेट एवरेज इनकम 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, नेट प्रॉफिट हम 6 रुपये प्रति केजी के हिसाब से देख सकते हैं। अब हम प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग पे जाते हैं। यहाँ पे एवरेज इनकम कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है हमें लॉस भी हो जाए और हो सकता है हमें बहुत सारा प्रॉफिट भी हो जाए। तो इसके कारण हम यहाँ पे एवरेज इनकम नहीं के हमने यहाँ पे डिसाइड नहीं किया है, और ना ही हमने नेट प्रॉफिट डिसाइड किया, क्योंकि जब हमारी इनकम ही डिसाइड नहीं है तो हम जो है प्रॉफिट डिसाइड नहीं कर सकते। अब चलिए दोस्तों, हम अगर प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो हम किस प्रकार से आज की सिचुएशन को देखते हुए हम कहाँ पर खड़े हैं, कि हम कितने का बर्ड डालते हैं और कितना हमें जो है इसकी तुलना में हम कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग आज के समय में हम कहां पर खड़े हैं। अगर हम खुद का चिक्स डालते हैं और खुद का दाना बनाते हैं, तो आज हमारा जो है प्रोडक्शन कॉस्ट क्या जा रही है, और आज मार्केट का रेट क्या है, और आने वाला मार्केट का रेट क्या हो सकता है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हम कैसे प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग में ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग में। चलिए दोस्तों हम देखते हैं चिक्स का आज का समय पूरे इंडिया में अगर रेट देखें तो कहीं पे 39 रुपये रेट है, तो कहीं पे 32 रुपये रेट है, कहीं पे 34 रुपये रेट है, कहीं पे 36 रुपये रेट है। दोस्तों ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का अगर हम रेट की अगर कैलकुलेशन देखें तो एवरेज रेट निकल के जाएगा 35 रुपये पर बर्ड का, हमारा जो है चिक्स का रेट निकल के जाएगा। दोस्तों अगर कोई फार्मर भाई खुद का फीड बनाता है, ये दोस्तों इसमें चाहे वो पेलेट अगर बनाएगा तो उसको जो है थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, किंतु उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है। तो दोस्तों हम बात करें मेस फीड की, अगर मेस फीड की अगर कोई 10% का प्रीमिक्स अगर लेता है, तो दोस्तों उसको 32 रुपये से ज़्यादा उसको नहीं पड़ना चाहिए आज के समय में अगर हम रेट देखें तो। दोस्तों अभी तक जो मैंने परफॉर्मेंस देखा है 3 किलो 200 ग्राम में जो है बर्ड आराम से 2 kg बॉडी वेट गेन कर लेता है। तो दोस्तों अगर हम 32 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अगर हम फीड का रेट जोड़ें और 3 किलो 200 ग्राम अगर हम मान के चलें कि 3 किलो 200 ग्राम अगर दाना खाता है, तो हमने क्या किया 32 में 3 किलो 200 ग्राम का गुना कर दिया, तो हमारा कितना निकल आया 102 रुपये 40 पैसे। तो हमने 40 पैसे को थोड़ा सा हटा दिया है, हम एक कैलकुलेशन के हिसाब से, कैलकुलेशन थोड़ा सा हमें आसानी रहेगी। तो दोस्तों मतलब 35 रुपये का हमारा चिक्स हो गया, और आज के समय में 102 रुपये का दाना खा रहा है। और लेबर अगर हम देखें तो इसमें 3 रुपये की लेबर हो जाएगी, 3 रुपये की लेबर हो जाएगी, 2 रुपये का हमारा बुरादा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम दोनों को अगर देखें तो 5 रुपये प्रति बर्ड के हिसाब से जो है हमने एक हमारा जो है लेबर और बुरादे का खर्चा हमने जोड़ा है। तो दोस्तों हम अगर तीनों को अगर जोड़ते हैं चिक्स, फीड और लेबर का अगर देखें तो 142 रुपये प्रति बर्ड के हिसाब से, मतलब प्रति 2 kg के हिसाब से हमने जो है कैलकुलेशन आ रही है। मतलब कि 142 रुपये में 2 kg मुर्गा हमारा तैयार हुआ है। मतलब कि अगर हम 1 kg की अगर बात करें तो 71 रुपये प्रति kg के हिसाब से हमारा चिक्स बर्ड आज तैयार होगा 1 किलो का। और आज मतलब अगर हमारे में इंदौर की अगर मैं बात करूं तो आज अगर इंदौर का रेट देखें तो 91 रुपये शायद 93 रुपये रेट है, किंतु 2 रुपये कम में ही गाड़ियां उठाती ही। देखो सिचुएशन के हिसाब से 2 रुपये या 5 रुपये प्लस में भी माल उठता है, या फिर 2 रुपये 3 रुपये माइनस में भी माल उठता है। तो आज अगर मान लीजिए 93 अगर रुपये रेट है, तो हम उसको 91 रुपये रेट काउंट करते हुए हम अगर हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट अगर माइनस कर दें तो भी आज हम 20 रुपये प्रति kg के हिसाब से आज के समय में हम पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि फार्म के अंदर बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई ये चाहते हैं कि यार प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग एक रिस्क है, नुकसानदायक है। तो दोस्तों वास्तविकता में हम जो है हमारा पूरा पैसा हमने एक फिक्स कॉस्ट में लगा दिया, जो कि अब यहाँ से ना ही हमारी कोई मतलब अगर हम इसमें पोल्ट्री फार्मिंग अगर करेंगे तो ही हम यहाँ पे पैसा कमाएंगे, नहीं तो वो पैसा हमारा पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। तो हम पोल्ट्री फार्मर भाई जो है पेमेंट जो जितना भी जिसके पास में पैसा है, तो वो पूरे पैसे को ब्लॉक ना करते हुए अगर मान लीजिए जो है
उस पैसे में आधे पैसे का फार्म बनाएं और आधा पैसे हाथ में रखें और प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग करें। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तुलना में एवरेज इनकम यहाँ पे ज़्यादा होगी। अब वो देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं देखूंगा कैसे कि मान लीजिए 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से यहाँ पे आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि 4 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जो खर्चा है वो फिक्स है। चाहे आप उसमें आप 10 रुपये प्रति केजी कमाओ, चाहे उसमें 30 रुपये प्रति केजी कमाओ, चाहे उसमें 20 रुपये प्रति केजी कमाओ, वो खर्चे फिक्स है। मतलब कि अगर मान लीजिए आपको अगर 20 रुपये प्रति केजी अगर मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको जो है 4 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आपके खर्चे माइनस कर दीजिए और 20 रुपये बचे हुआ 16 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक पोल्ट्री फार्मिंग का मैंने एक थोड़ा सा आपको हिंट दिया है कि हम कैसे प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग करके और एक अच्छा इनकम का सोर्स हम इसको यहाँ से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्यों पोल्ट्री फार्मिंग जरूरी है, प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग जरूरी है, और उसको कैसे एक जो हमारे पास में कम पैसे में हम कैसे जो है पोल्ट्री फार्म का निर्माण कर सकते हैं और कैसे हम उसको प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।